के जरिए जो है सैकड़ों की मात्रा में छात्रों को जो है सफलता तक पहुंचा दिए हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका होना चाहिए, 3 अटेम्प्ट आपको लेना, 3 बार में क्वेश्चन बनाना है। देखिए, आप विद्वान नहीं है, आप हर सब्जेक्ट के विद्वान नहीं हो सकते हैं, आप हर सब्जेक्ट के औसत जानकार हो सकते हैं, और हर सब्जेक्ट के औसत जानकार जो लोग होते हैं रिजल्ट उसी का होता है। और अगर आप विद्वान हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, परंतु अगर आप हर सब्जेक्ट के औसत जानकार हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। परीक्षा में, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, इसको लेकर के हमारे ख्याल से क्वेश्चन अटेम्प्ट 3 बार में करना चाहिए। और आप ध्यान में रखें, इंस्ट्रक्शन में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है और बोर्ड कहीं नहीं लिखा है कि क्वेश्चन आप 1 नंबर से बनाना शुरू करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, मान लिया जैसे शुरू का 10 क्वेश्चन नहीं हुआ और एकदम दिमाग लगा करके ये आए हैं ना, एक तरफ से हम बनाते ये जाएंगे, तो इसमें होगा कि अगर 1 से 10 नंबर तक नहीं आता है और अगर आपसे नहीं बना तो इस सिचुएशन में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100 से सीधा 0 पे आ जाता है। और आप कितनों बड़े जानकार है, कितनों इंटेलिजेंट है, इस सिचुएशन में आपका रिजल्ट गिर जाएगा। अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद आपका रिजल्ट गिर जाएगा। तो इसलिए कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक ही बनाना है, तो कहीं ये बात नहीं लिखा हुआ है, कहीं ये बात नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए पहला राउंड में आप उन प्रश्नों को बनाएं जो आप 100% जानते हैं, 100% जानते हैं। मतलब असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड की वजह से स्थगित हुआ, हम इस बात को जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को पहला राउंड में आप बनाएंगे और पहला राउंड में 100% जाने हुए प्रश्नों को आप बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सतर्कता अपनाएं कि पहला राउंड में क्वेश्चन बनाने के बाद गिने नहीं। अगर आप गिन लेंगे तो फिर से आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। तो पहला राउंड में 100% जाने हुए क्वेश्चन को बनाएं और गिने नहीं। और दूसरा राउंड में, और पहला राउंड जब बनाते मान लीजिए 5 नंबर जानते हैं तो 5 नंबर बनाएंगे और 5 नंबर को OMR में रंग लेंगे। फिर 7 नंबर जानते हैं, 7 नंबर बनाएंगे और OMR में रंग लेंगे। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, एक तरफ से पहले बनाता है बाद में रंगता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया जाए हम एक तरफ से बनाए बाद में रंगे, अगर एक ऊपर नीचे हुआ तो सारा गलती, सब काम आपका खत्म। लेकिन अगर आप 5 नंबर जानते हैं बनाए रंग दिए, 7 नंबर जानते बनाए रंग दिए, 8 नंबर जानते बनाए रंग दिए, 10 नंबर जानते बनाए रंग दिए, तो इसमें ऊपर नीचे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए इस टेक्निक को आप अपनाएं। और सेकेंड राउंड में जिस प्रश्न में 50-50 पर है, मतलब 2 ऑप्शन छांट लिए और 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में बनाएं। और थर्ड राउंड में जिस भी ईश्वर को मानते हैं जय माता दी। और अगली बात यहां पर 2 बात यहां पर हम आपको बताएंगे। अगर तुक्का मारना है तो तुक्का मारने में 2 ऑप्शन को थोड़ा ज्यादा तरजीह दे सकते हैं, बी और सी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि तुक्का में और भी ज्यादा सही हो तो इस सिचुएशन में जो है आप जो 2 राउंड में बनाए हैं, 2 राउंड में बनाने के बाद आप ये देखिए कि इस 2 ऑप्शन
ज्यादा रंगा है, अगर आपने ए और सी को ज्यादा रंगा है, तो अब जो आप तुक्का मारने जा रहे हैं उसमें बी और डी को लेकर के बढ़ेंगे आगे। और तुक्का में इस बात को भी ध्यान में रखें कि जिस ऑप्शन पर दिमाग पहली बार हिट कर रहा है, जिस ऑप्शन पर दिमाग पहली बार हिट कर रहा है, उसके साथ चलेगा। तो तुक्का में ये तीनों बात ध्यान में रखें। तुक्का में तीन बात हम बोले हैं ध्यान में रखने की। एक तो पहला बी और सी ऑप्शन के साथ चल, दूसरा दो राउंड बनाने के बाद देख ले कौन से दो ऑप्शन ज्यादा आपने टिक किया है, वो दो ऑप्शन को तुक्का में नहीं लेना है। जो दो ऑप्शन कम बार आपने टिक किया है तुक्का में उसको लेना है। और तीसरी बात तुक्का मारने में यह देखना है कि जिस पर पहली बार दिमाग हिट किया उसको तुक्का में मारना है। ये तीनों बात ध्यान में आप रख सकते हैं। और क्वेश्चन बना लें और जब इन्विजिलेटर मांगे तो उनको दे दें। ये नहीं कि आप नहीं देंगे तो वो छीनता है, उनको आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। आपकी भरम में मत रहिएगा कि वो आपके लिए आया है, नहीं, उसको दिन का 1000 रुपया मिलेगा इसलिए वो आया हुआ है। सच यही होता है। तो इसलिए आप भरम में ना रहिएगा कि हमारे कैरियर का सवाल है वो हमसे छीनेगा नहीं, छीनेगा तो फट जाएगा, काम खत्म आपका। तो इसलिए जब मांगे तो प्रेम से दे दीजिए आप। और अगर OMR भरने में कोई भी परेशानी हो तो अगल बगल के छात्र से नहीं पूछे, वो भी आप ही के जैसा होता है, इन्विजिलेटर से पूछे। और अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो हर सेंटर पर बोर्ड का एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। BPSSC बोर्ड जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, इस बोर्ड का एक व्यक्ति हर सेंटर पर बैठा हुआ होता है, हर सेंटर पर, और उसको सारा बात पता होता है। तो उससे जाकर के आप मिल ले, उससे जाकर के आप पूछ ले। और आप ही के जैसा युवा